सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास। क्यूबी क्लास में आपका स्वागत है। और ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है। और यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स देखेंगे भारत के मानचित्र यानी मैप ऑफ इंडिया के बारे में। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इंडियन ज्योग्राफी से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन की इस लेक्चर में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें, इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्यूबी क्लास एमपीपीएससी। सर्च ऑप्शन पे जाइए, क्यूबी क्लास सर्च करिए और आपको ऐसा येलो लोगो वाला एक चैनल दिखेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्विज के फॉर्म पे, एमसीक्यू के फॉर्म पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पैरेलल 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं अभी, और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे यहाँ पे इनको चैप्टर वाइज इनपुट डाल रहे हैं इधर। ठीक है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैप शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा किसी मैप में ऊपर की ओर नॉर्थ होता है। हमने ये पहले भी किया है, फिर से रिवीजन के लिए देख ले रहे हैं। नीचे के लिए हमेशा ये दक्षिण यानी साउथ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा फेस यानी मेरा चेहरा उत्तर की ओर है तो मेरा जो राइट हैंड होगा, दाहिना हाथ होगा, मेरा सीधा हाथ होगा, उस तरफ हमेशा पूर्व होगा। ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा ईस्ट और नॉर्थ में रिलेशन याद रहेगा। और ईस्ट के यानी पूर्व के पीछे पश्चिम यानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने हाथ में ईस्ट और बाएं हाथ में वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद शुरू करते हैं। ये भारत का मैप है। भारत के मैप में भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं स्टेट्स को देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारे इंडिया में है और किस किस देश से हमारी सीमा यानी बाउंड्री टच होती है या साझा होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने इंडिया का लैंड बाउंड्री देखा है। देखिए, इंडिया का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो रेड कलर से मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये पूरा लैंड बाउंड्री है। यानी इंडिया इस पूरे रीजन में है ना, ये ऊपर लद्दाख के ऊपर से पूरे रीजन पे भूमि से घिरा हुआ है। और नीचे वाला जो रीजन है, ये जो ब्लू कर रहा हूँ मैं, इन पूरे तरफ से यानी इन 3 तरफ से इंडिया जो है वो पानी से यानी वाटर से घिरा हुआ है। तो ऊपर वाली जो बाउंड्री है, जो रेड बाउंड्री है, रेड साइड वाली जो बाउंड्री है हमारी, वो लैंड बाउंड्री यानी भूमि सीमा कहलाती है। और जो नीचे वाली बाउंड्री है, ठीक है, जो नीचे वाली सीमा है वो हमारी जलीय सीमा यानी कि वाटर बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, तो पहले हम लैंड बाउंड्री से शुरू करते हैं, वहाँ के स्टेट्स से और फॉरेन कंट्री से यानी नेबर कंट्रीज से यानी विदेशी देशों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो गुजरात। ठीक है, सबसे पहला गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए, ये इतना राजस्थान, ये भी टच कर रहा है। राजस्थान के बाद ये लाल वाला जो है, ऑरेंज कलर का जो है, ये हो गया है पंजाब। अब ये तीनों के तीनों राज्य हैं। अभी आपको ये पता है कि गुजरात राज्य है, राजस्थान भी एक स्टेट यानी राज्य है, और पंजाब भी एक राज्य है। इसके बाद पाकिस्तान से जो हमारी सीमा टच करती है वो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी जो है ये दोनों यूटी हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान से हमारी सीमा जो है 3 स्टेट टच करते हैं, 3 राज्य टच करते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से इस तरीके से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अपनी बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर आप चाहें तो ये डाटा जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पाकिस्तान से टच करने वाले 3 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। यहाँ फिर से देख लीजिए, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये ग्रीन वाला पंजाब। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए इसके बाद
इसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से अपनी शेयर बाउंड्री टच करता है। ठीक है, ये जो टोटल बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये लगभग 106 किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर्स की है। ठीक है, तो लद्दाख से, सिर्फ लद्दाख से अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कोई भी राज्य लद्दाख से, मतलब कोई भी राज्य अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद आइए, ये जो वाइट वाला पूरा हिस्सा है, सफ़ेद हिस्सा है, ये चाइना का है। ठीक है, चाइना करने से पहले मेरे हिसाब से आपको नेपाल पे ध्यान देना चाहिए। ये जो नीचे, जहाँ अभी मैं ब्लू कलर से रब कर रहा हूँ, ये हिस्सा नेपाल कहलाता है। देखिए, ये हिस्सा नेपाल कहलाता है। नेपाल अपनी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच करता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पश्चिम में उत्तराखंड से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बिहार है, ये लाइट ग्रीन कलर का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और पांचवा राज्य है सिक्किम। तो इस प्रकार से 5 राज्य हो गए। आइए फिर से देखते हैं। ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये, उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये सिक्किम। तो ये 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा टच करते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद भूटान की बारी। भूटान से अगर आप देखेंगे तो सिक्किम अपनी सीमा टच कर रहा है। सिक्किम के बाद इस जगह पे पश्चिम बंगाल, ये रेड वाला असम है, लाल वाला जो राज्य है वो असम है, और ये नीला वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान से 4 देश और नेपाल से 5 देश। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पे। नेपाल से 5 राज्य, माफ़ कीजिएगा, नेपाल से 5 राज्य कौन से हैं, स्टेट्स कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान से आपके 5 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेपाल और भूटान की सीमा हो गई। ठीक, इसके बाद वापस हम लोग चाइना में आ जाते हैं। तो चाइना में अगर आप देखेंगे तो ये लद्दाख चाइना से टच हो रहा है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश चाइना से टच हो रहा है, उत्तराखंड चाइना से टच हो रहा है, 3। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश चाइना से टच नहीं हो रहा है, बिहार भी चाइना से अपनी बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, सिक्किम हो गया चौथा स्टेट, और 5वां स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चाइना से जो 5 स्टेट हो गए हैं वो है लद्दाख एक यूटी है, तो एक यूटी हो गया और 4 स्टेट हो गए, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य अपनी सीमा चीन से टच कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग म्यांमार की बात कर देते हैं। तो ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है अरुणाचल प्रदेश से, और ये मिजोरम से नीचे वाली जो बाउंड्री है, इसके बीच में ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये पूरा देश म्यांमार कहलाता है। पहले इसको बर्मा बोलते थे, अब इसे म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार से ये चारों के चारों स्टेट टच हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये लाल वाला नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिज़ोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। याद कैसे होगा सर? 7 सिस्टर्स जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की यानी उत्तरी पूर्वी की जो 7 भगिनी राज्य जिनको बोलते हैं, उनकी लोकेशन याद करना सबसे क्रूशियल होता है। अगर आपने उनकी लोकेशन याद कर ली तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आपको याद ऐसे करना है कि सबसे ऊपर है अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नाग यानी नागालैंड, उसके नीचे है मणि यानी मणिपुर, और फिर मिज़ोरम। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? अरुण, नाग, मणि, मिज़ो, अरुण, नाग, मणि, मिज़ो। अगर याद नहीं होता है तो 2 बार 3 बार जोर जोर से आप बोल दीजिए, अरुण, नाग, मणि, मिज़ो, अरुण, नाग, मणि, मिज़ो। इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरुण, नाग, मणि, मिज़ो, ये 4 स्टेट जो हैं, ये अपनी सीमा जो है वो म्यांमार के साथ टच कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टेट यहाँ पे बचता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से अगर आप देखेंगे, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। पहले तो बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए आप अच्छे से।
ठीक है। बांग्लादेश से इधर पूरे पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, हल्का सा थोड़ा सा ये रेड वाला पोर्शन टच हो रहा है यानी कि असम, उसके बाद ये हरा वाला मेघालय, फिर ये पीला वाला त्रिपुरा और ये गुलाबी वाला मिजोरम। फिर से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा पीला वाला त्रिपुरा है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नाम में भी त्रि है, इंग्लिश में भी ट्राई लिखते हैं, और ट्राई यानी 3, और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तक स्टेट्स देखे हैं, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनके साथ भारत अपनी इन 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लैंड बाउंड्री किसी न किसी देश से शेयर करते हैं। इनकी टोटल कितनी संख्या है, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये हिंदी वाला मैप है। अगर आप देखना चाहें तो फिर से इस मैप को यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, हिंदी वाला मैप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक बार हिंदी में भी डाला हुआ है। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये देखिए ये पूरा हिस्सा म्यांमार है। इस मैप में म्यांमार दिया हुआ है, पिछले में म्यांमार का नाम नहीं लिखा हुआ था, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या अभी भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है वो क्लियर करने के लिए मैप डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो कंट्री है ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये डार्क ग्रीन वाला इंडिया है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ मैं रेड करने वाला हूँ ये पार्ट अफ़गानिस्तान का इंडिया से टच होता है, और ये लद्दाख से टच होता है। ठीक है, तो ये 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफ़गानिस्तान और लद्दाख के बीच में बनती है। ओके, ये कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी है, जो बातें हमने बोली है वो मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तीन स्टेट के साथ और 2 यूटी के साथ, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान, इसी प्रकार से सेम चाइना, उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको वापस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सेम इन्फॉर्मेशन हमने नेपाल के लिए लिखी हुई है। तो ये आपकी रीडिंग के लिए है और रिवीजन के लिए। टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो हमारी 5200 किलोमीटर है, और कुल 7 कंट्रीज़ के साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, चलिए, अब सवाल ये उठता है सर कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किन कंट्रीज़ के साथ शेयर होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लंबी लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर्स, ये सबसे लंबी बाउंड्री है। इसके बाद चाइना है, चाइना के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है, फिर भूटान है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, म्यांमार की जो लेंथ है, म्यांमार के साथ जो बाउंड्री की लेंथ है, सीमा की जो लंबाई है, वो भूटान से ज़्यादा है सर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, भूटान 6वें नंबर पर आता है, और सबसे कम अफ़गानिस्तान यानी 106 किलोमीटर आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो म्यांमार और भूटान को लेके पैदा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद
अब इसके बाद भारत के उन राज्यों की बात करेंगे जो जलीय सीमा रखते हैं या जो भारत की इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री है, वाटर बॉर्डर है, उसको टच करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हमको मैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हमको फिर से मैप में जाना पड़ेगा। आइए यहाँ पे चलते हैं। ये तो वो स्टेट्स, वो राज्य जो वाटर बाउंड्री यानी कि जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम है गुजरात का। ये आपको दिखाई दे रहा है। गुजरात के बाद ये वाला राज्य है महाराष्ट्र, ये वाला राज्य है कर्नाटक, ये पतला सा जो राज्य है ये है श्रीमान केरल। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा बीच में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य और है गोवा। तो 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर हो गए। ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हो गया। हमने शुरू में ही बात की है कि कौन सा पश्चिम है और कौन सा पूर्व है। तो ये पश्चिम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम है और ये पूर्व है। पश्चिम के हमने देख लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। पूर्व में कौन कौन से हैं, तो नीचे से शुरू करेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल। तो वापस 1 2 3 4 राज्य मेरे पूर्वी तट पर हो गए हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट पर हो गए। टोटल कुल मिलाकर 9 राज्य हमारे पास यहाँ पर हैं जो जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। आइए यहाँ पे वापस उसकी का रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गुजरात पहला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला ये पश्चिमी तट पर हो गए। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा का नाम छूट गया है, माफ़ कीजिएगा, मैं उसको पीपीटी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश मुख्य तौर पर हैं जो भारत की मुख्य बाउंड्री में है और 2 केंद्र शासित ऐसे हैं जो द्वीप के रूप में है। तो एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी कुल मिला के 4 जिलों से मिलकर बनता है, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। इनकी लोकेशन कहाँ है ये हम जल्दी ही देखेंगे। ठीक है, पुडुचेरी के बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है दमन, दीव, दादर और नगर हवेली। ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली। इसकी लोकेशन भी हम जल्दी देखेंगे। तीसरा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है अंडमान निकोबार। ये आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार। और फिर चौथा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि आइलैंड है यानी कि द्वीप है। ठीक है, तो आइए इनको मैप में देख लेते हैं। ये कुछ डिटेल है, इसके पहले हम कुछ मैप वर्क में इन चीज़ों को देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी में कुल मिला के 4 जिले हैं। एक जिला केरल से लगा हुआ है, केरल के साथ उपस्थित है, उसका नाम है माहे। ठीक है, तो माहे केरल से लगा हुआ है। उसके बाद एक यनम है, इसको यणम भी बोलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद बाकी के 2 जो हैं वो है पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, तमिलनाडु के साथ ये दोनों लगे हुए हैं। फिर से माहे जो है वो केरल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी यहाँ पे एकदम कोस्ट पे है, केरल के कोस्ट पे एक छोटा सा टाउन है, वो पुडुचेरी के अंडर में आता है। उसके बाद यह पुडुचेरी का पार्ट है। उसके बाद खुद पुडुचेरी एक टाउन है और कराईकल एक दूसरा टाउन है। ये दोनों तमिलनाडु में है, यहाँ पर है, और दोनों कोस्टल एरिया में ही है। और फिर उसके बाद यनम यानी कि यनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं आता है, इसकी लोकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद दादर, नगर हवेली, दमन और दीव की अगर हम बात करें तो ये भी चारों के चारों कोस्टल रीजन पे ही प्रेजेंट है, चारों टाउन या चारों सिटी, और ये चारों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। तो ये जो गुजरात वाला रीजन है
यहाँ पर दीव प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, बोलने के फ्लो में पहले दमन फिर दीव आता है, लेकिन मैप में ऊपर यानी नॉर्थ में दमन दीव है और दक्षिण में यानी सदर्न पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो दमन है। यानी कि दीव जो है वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के इस वाले पॉइंट पे है, और जो दमन है वो गुजरात के सदर्न पार्ट पे है, यानी यहाँ कहीं है। इसी प्रकार से जो नागर हवेली और दादर है, या दादर और नगर हवेली है, ये मुंबई के निकट है, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में है। तो दमन दीव गुजरात के कोस्टल एरिया में है, दादर और नगर हवेली महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में है, और ये चारों टाउन मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाता है। उसका नाम है दमन दीव दादर और नगर हवेली। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से इसके अलावा दो अगर हम अलग अलग अगर इसके बाद हम कुछ हमारे द्वीप या आइलैंड्स की बात करें तो एक बार हम फिर से ये मेन मैप में चलते हैं। तो यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार और यहाँ पे आते हैं लक्षद्वीप। तो ये दो और केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य भूमि भारत के पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, यानी ये वाला जो पानी का आपको निकाय दिखाई दे रहा है, जल निकाय दिखाई दे रहा है, वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाती है, ठीक है। इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और जिसको मैं रेड कलर से कलर करने वाला हूँ ये अरब सागर कहलाता है, अरेबियन सी कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, और जो हमारा अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमने पूरी लैंड बाउंड्री की लेंथ देखा था वो 15,200 किलोमीटर है, तो हमारे टोटल वाटर बाउंड्री यानी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जलीय सीमा की हमारी कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, लेकिन इसमें अंडमान और निकोबार की जो सीमा है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी शामिल है। तो कुल भारत की जलीय सीमा जो है वो उसकी लंबाई है सर 7,516 किलोमीटर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। टोटल वाटर बॉर्डर ऑफ इंडिया, टोटल कोस्ट लाइन जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, और इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री इंक्लूड है। अगर मैं अंडमान निकोबार की बाउंड्री को इसमें से अलग कर दूं तो बचे हुए मुख्य भारत की यानी मेन लैंड का जो मेन लैंड इंडिया का जो वाटर बाउंड्री है वो 6100 किलोमीटर के लगभग आता है, ठीक है। इनमें से सबसे लंबी अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात में है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें या टोटल राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा क्या है आइए वो देख लेते हैं। तो ये बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा गुजरात की है 1214 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की आप देख सकते हैं 1962 किलोमीटर है, वो गुजरात से ज़्यादा है। तो अगर सिर्फ स्टेट्स के बीच में पूछा जाएगा तो गुजरात आंसर होगा, और अगर स्टेट यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बीच में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार होगा। गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र और केरला। यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ी अंडमान निकोबार की है, लक्षद्वीप है दूसरे नंबर पे, उसके बाद पुडुचेरी है, और तीसरे नंबर पर दमन द्वीप है। तो ये डाटा आप एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक मैप देखा है जिसमें हमने वो सारे स्टेट देखे जो किसी न किसी तरीके से भारत की स्थल सीमा और जलीय सीमा दोनों को शेयर कर रहे थे। तो कुल मिला के 8 जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इसके अलावा जो अभी तक हमको बचे हुए हैं जो किसी की सीमा से टच नहीं होते वो दिल्ली है और चंडीगढ़ है। तो इनकी लोकेशन आप चाहेंगे तो एक बार हम इनको मैप में देख सकते हैं। वापस देखिए, ये बड़े मैप में ओपन करते हैं, ठीक। तो ये दिल्ली है, यहाँ पे ये दिल्ली है, दिल्ली के पश्चिम में हरियाणा है और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। तो दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में घिरा हुआ है।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे चंडीगढ़ है सर, ये, और ये चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ पे जिसकी सीमा जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों से टच होती है ना। और ऐसा कोई राज्य आपको दिखाई दे रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इसकी सीमा भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से टच हो रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो ये कुछ अलग ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। कौन सा राज्य किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको भारत के मैप में ध्यान से देखना है। इसके लिए आप कोई भी मैप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फिजिकल कॉपी उसकी खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं और अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये अच्छे से देखें। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री मध्य प्रदेश से टच होती है, महाराष्ट्र से होती है, तेलंगाना से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, उड़ीसा से होती है, झारखंड से होती है और उत्तर प्रदेश से होती है। तो इस प्रकार से आपको सारे राज्यों की सीमा धीरे धीरे देखना पड़ेगा। हालांकि ये एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है, पर तैयारी के टाइम पर पूरे ड्यूरेशन पे ये आपको ये काम पूरा करना है और ये खुद से करना है। इस पे लेक्चर नहीं बनाया जा सकता और ये खुद से किया जाने वाला काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे पास जो कि ना तो किसी स्थल सीमा से टच करते हैं ना जलीय सीमा से टच करते हैं। आइए हम ऐसे राज्यों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक राज्य है हरियाणा, ये हरियाणा के नीचे एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो एक और राज्य है झारखंड। मध्य प्रदेश के नीचे एक और राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये 5वां राज्य तेलंगाना। फिर से देखिएगा, ये हो गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं सर। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज जिनकी हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी? दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करते हैं। भारत की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को वो शेयर नहीं करते हैं। ऐसे राज्यों को लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कोई भी राज्य जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करते हैं, ठीक है, वो लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाते हैं। इनको हिंदी में स्थलबद्ध प्रदेश कहा जाता है। भारत में ऐसे स्थलबद्ध 5 प्रदेश हैं और इनका पोजीशन उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है। सबसे नॉर्थ में हरियाणा है, उसके साउथ में नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो झारखंड है सर। झारखंड से उड़ीसा नीचे आता है। तो पहले हरियाणा है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है और 5वें नंबर पर तेलंगाना है। इनके रिस्पेक्ट में या इनके संदर्भ में चंडीगढ़ और दिल्ली की उपस्थिति कहाँ है, ये भी आपको देखना है। तो एक होमवर्क आपके लिए ये है कि आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन से उत्तर में आते हैं और कौन से दक्षिण में आते हैं, ठीक है। तो ये एक बार खुद से देखने की कोशिश करिएगा। तो ये इतना ही लेक्चर था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेशन जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी देखिएगा। और उस प्रैक्टिस सेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम क्विज फॉर्म पे ऑलरेडी अपने चैनल पे सेशन अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे हम उसको डालेंगे। तो एक बार टेलीग्राम चैनल QB क्लास MPPSC एक बार वापस उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई और सजेशन है तो यहाँ पर प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।